फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं। इन एक्सप्रेशंस में इसने बोला है कि हमें इन के अंदर जो टर्म्स हैं उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं कि कौन कौन से हैं। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होते हैं और ये जो लिखा हुआ है अदर देन कांस्टेंट, ये क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 50। मान लीजिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर अगर हम टर्म्स देखें तो कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, 2x 3y और 50। तो वो टर्म्स जो किसी वेरिएबल को अपने साथ में लिए हुए होती हैं उन टर्म्स को तो हम बोलते हैं वेरिएबल वाली टर्म्स, और ऐसी टर्म जिसके अंदर कोई वेरिएबल ना हो, सिर्फ नंबर ही नंबर हो, उसको बोला जाता है कांस्टेंट। तो इसने बोला है कि इन एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स अलग अलग बताइए कि इस एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन कौन सी हैं, और उन टर्म्स के फिर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं बताने। मतलब कि कांस्टेंट को आपको इनमें काउंट नहीं करना। ऐसी कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है तो कांस्टेंट के कोफिशिएंट नहीं, बाकी जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स आपको बताने हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है हमारा, उसके अंदर हमारा क्या है? 5 है, 5 माइनस 3t²। ये है हमारी एक एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर हमारा 5 क्या है? वो तो एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं। अब ये कांस्टेंट वाले तो हमें काउंट ही नहीं करने। तो अदर देन कांस्टेंट कौन सी है हमारी? -3t²। तो -3t²। ये तो हमने टर्म्स के कॉलम में लिख दिया कि टर्म्स तो हैं ये। अब इसके कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट यही है, -3। क्यों? क्योंकि ये t² तो क्या है? वेरिएबल है। और कोफिशिएंट क्या होता है? वो नंबर जो इस वेरिएबल के आगे मल्टीप्लिकेशन में होता है, वो होता है उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ -3 जो है वो t² की मल्टीप्लिकेशन में है, तो -3 जो है वो कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 1 + t + t² + t³ है। अब यहाँ पर ये t² t³ ये तो ठीक है, वेरिएबल की टर्म्स हैं, लेकिन ये 1 जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी के सारे जो है वो हम टर्म्स इसमें लिख लेंगे। t है, t² है और t³ है। अब इनके हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स? t का क्या है? देखिए 1 से मल्टीप्लाइड है तो 1 है, कोमा। t² भी अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड है तो ये भी कोमा, और t³ जो है ये भी 1 से मल्टीप्लाइड है तो इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। तो इस तरह से इतने सिंपल तरीके से हमको इनके कोफिशिएंट्स बता देने हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है x + 2y + 3y। अब देखिए, यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, सारी की सारी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं। तो सारी की सारी हम लिख देंगे x, 2y, 3y। अब इसमें x की जो टर्म है उसके फैक्टर क्या है? 1 है, 1 से मल्टीप्लाइड है x, और 2y जो है वो 2 से मल्टीप्लाइड है, 2 ही है ना कोफिशिएंट इसका y का, और 3y में क्या है? 3 है। अब आप बोलोगे सर यहाँ 1 क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए नहीं लगाया बच्चे, क्योंकि कोई भी नंबर जो है वो अंडरस्टूड है कि ये अपने आप में 1 से मल्टीप्लाइड तो है ही। तो इसीलिए जहाँ पर खुद एक नंबर दे रखा हो उसके आगे हमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट में देखिए 100m और 1000n। अब ये दोनों ही अलग अलग वेरिएबल की टर्म्स हैं, इसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो दोनों टर्म्स हम यहाँ पर लिखेंगे 100m और 1000n। अब देखिए, पहले 100m के हम लिख देंगे क्या? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। वैसे भी देखिए ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमको बोल रहा है। न्यूमेरिकल का मतलब ही ये है कि वो वैल्यू जो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैरी करती हो। तो 100m में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 100 है, और 1000n के अंदर n का कोफिशिएंट क्या है? 1000। तो ये 1000 हमारा इसका कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए -p² q²।
प्लस 7pq। अब इसके अंदर भी कोई कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही टर्म्स वेरिएबल लिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई माइनस पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर, और दूसरी हो गई 7p और ये क्यू। तो देखिए माइनस पी स्क्वायर की स्क्वायर के क्या हैं कोफिशिएंट, साइन है माइनस का, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाइड है अपने आप में, तो ये 1 जो होगा ये माइनस का हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं ये कह रहा हूँ माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कि ये 1 से मल्टीप्लाइड है। कैसे, माइनस तो है ही और ये 1 से मल्टीप्लाई है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो -1 इंटू में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही तो होगा। तो इसीलिए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -1, और सेकंड का पी क्यू के आगे 7 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 7 हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नेक्स्ट है देखिए 1.2a प्लस 0.8b, इसमें टर्म दोनों ही वेरिएबल के साथ हैं, तो 1.2a एक टर्म हो गई और दूसरी टर्म हो गई 0.8b। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, a मल्टीप्लाइड है किसके साथ, 1.2 के, तो इसका तो हो गया 1.2, और 0.8b b वेरिएबल के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में 0.8, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 0.8। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में टर्म है 3.14 आर स्क्वायर, तो 3.14 आर स्क्वायर के अंदर तो एक ही टर्म है ये पूरी, तो लिख देंगे 3.14 आर स्क्वायर। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यही है 3.14 आर स्क्वायर, तो क्या है ये एक वेरिएबल है, तो 3.14 जो है वो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट टर्म में देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसको देखिए, इसको हम किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूं तो क्या ये ऐसे लिखी जाएगी 2l प्लस 2b, इसको हमें पहले ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब ये एक टर्म आ गई और ये एक टर्म आ गई, इन टर्म को अलग अलग लिख लेंगे 2l और 2b। अब l का कोफिशिएंट क्या है 2 और b का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये भी 2 हो गया, ये इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गए। नेक्स्ट देखिए 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो लिख देंगे 0.1y अलग टर्म है, 0.01y स्क्वायर अलग टर्म है। अब 0.1y का क्या होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, y किसके साथ मल्टीप्लाइड में है 0.1 के, तो 0.1 जो है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। और 0.01 y स्क्वायर का क्या होगा, y स्क्वायर किसके मल्टीप्लिकेशन में है 0.01 के, तो इसका हो गया 0.01। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक्सप्रेशंस दे रखी थी, उसकी हमें टर्म्स और कोफिशिएंट्स अलग अलग करके बताने थे, तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं 7th क्लास का मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंप्लीट कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।